नमस्कार मित्रों, हम अभी शनि महाराज के 12वें भाव में सीरीज की चर्चा कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने शनि महाराज के पहले, दूसरे और तीसरे भावों में फल की चर्चा कर ली है। आज हम शनि महाराज के चौथे भाव में फल की चर्चा करेंगे। चौथा भाव जानते हैं आप वहाँ पर कोई भी नंबर लिखा उससे मतलब नहीं है। चतुर्थ भाव में शनि महाराज का विराजमान होना आवश्यक है ये फल जानने के लिए। शनि महाराज के फलों के साथ साथ हम एक एडिशनल चीज़ हर वीडियो में जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सभी ग्रह पंचम भाव में क्या फल देते हैं एक लाइन में। वैसे ही इस वीडियो में भी हम जानेंगे सभी ग्रह सप्तम भाव में क्या फल देते हैं एक लाइन में। आइए जानते हैं। और याद रखिए, अगला जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम पितृदोष के बारे में जानेंगे। पितृदोष कैसे लगता है और क्यों लगता है और उसका फल क्या होता है। सबसे पहले तो पितृदोष का फल यही होता है कि आपके सारे बनते कार्य रुक जाते हैं, पुत्र प्राप्ति में बाधा होती है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, तो उसका हम जानेंगे निदान वगैरह अगले वीडियो में। आइए जानते हैं सभी ग्रह सप्तम भाव में क्या फल देते हैं, उसके बाद शनि महाराज के चतुर्थ भाव में फल को जानेंगे। सबसे पहले यदि सूर्य महाराज यानी कि ग्रहों के राजा महाराज बैठ गए सप्तम भाव में, तो आप जानते हैं कि जहाँ बैठते हैं वहाँ जलाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा जला के उसको ख़त्म ही कर दें। जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा उसको मध्यम कर देते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ ज़्यादा लाइट कर देते हैं। तो जो सूर्य महाराज हैं उनका सप्तम में बैठना एक तरीके से अच्छा होता है आपके लिए, लेकिन आपके जो पार्टनर है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसके लिए आपको थोड़ा पूजा अर्चना करना होगा। सप्तम भाव में बैठे तो आपको स्ट्रांग कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, क्योंकि आप पर उनकी पूरी दृष्टि पड़ रही है। आपके लगन पर, आपके व्यक्तित्व पर आपका काफ़ी निखार कर देंगे। वो आपको स्वतंत्र विचारधारा फेमस कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, स्ट्रांग कर देंगे। ये एक लाइनर था। हालांकि जो शरीर होगा ना आपका वो भी क्रिस्काय कर देते हैं, मतलब थोड़ा पतला करते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। अब यदि हम चंद्रमा के सप्तम भाव में फल को देखें तो ऐसा व्यक्ति केयरिंग होता है, इमोशनल होता है और सेंसिटिव होता है। लेकिन वहीं यदि रिलेशंस की बात करें ना तो थोड़ा मुफ्फट टाइप का होता है। बहुत सारे लोगों से इसके संबंध होते हैं। जरूरी नहीं कि शारीरिक संबंध ही हों, आत्मीय संबंध भी हो सकते हैं, मित्रता भी हो सकती है, तो बहुत सारे लोगों से होती है। तीसरा वीनस, मतलब कि शुक्र महाराज यदि सप्तम भाव में बैठ गए तो आप जानते ही हैं शुक्र महाराज सप्तम के कारक ही होते हैं। तो गुड लुकिंग होता है ऐसा व्यक्ति, ब्यूटीफुल होता है और चार्मिंग होता है। बस यहाँ पर शुक्र या फिर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़े, अन्यथा थोड़े अलग संबंध भी बनने लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मजबूती आपको देना आवश्यक है शुक्र महाराज को। याद रखिए, शुक्र मजबूत रहते हैं ना तो इलीगल रिलेशनशिप नहीं होता है। शुक्र जब कमज़ोर पड़ते हैं तभी इलीगल रिलेशनशिप की तरफ लोग भागते हैं। अब बात करते हैं हम बुध देवता के सप्तम भाव में। बुध देवता सप्तम भाव में बैठ गए तो वाइज होगा व्यक्ति, बुद्धिमान होगा, क्योंकि बिजनेस का भी घर है सप्तम भाव। जैसा व्यक्ति बुद्धिमानी से बिजनेस करेगा, एडुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, टॉकेटिव होगा, मतलब कि बातचीत करता होगा, बातूनी टाइप का होगा, और हमेशा यंग और मतलब जोवियल नेचर जो होता है ना, एकदम अति उत्साही और एकदम हमेशा हंसमुख प्रवृत्ति, ऐसा होता है। अब यदि मार्स यानी कि मंगल देव सप्तम भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति एक्टिव रहता है और हिम्मती भी रहता है, बोल्ड भी रहता है, स्ट्रांग भी रहता है और उसका फिजिकी भी अच्छा रहता है। बशर्ते सप्तम भाव में बैठे हैं मंगल तो मांगलिक तो बनाएंगे और आपका दाम्पत्य जीवन खराब करेंगे। तो यहाँ पर विवाह जो है कुंडली मिलाकर ही करना चाहिए। मंगल देव यहाँ पर कभी कभी लगभग हमेशा ही जब भी उनकी दशा अंतर्दशा चले तो शल्य चिकित्सा वगैरह का योग बना देते हैं, बवासीर वगैरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो वहाँ थोड़ा सावधानी रखें। ऐसा व्यक्ति आर्गुमेंटेटिव होगा, मतलब कि बकझक करना, हर बात पे लड़ पड़ना, मतलब ऐसा वाणी बोलता है ना कि थोड़ा कर्कश टाइप का होता है, तो वो ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि यहाँ पर मार्स पर गुरु वगैरह का दृष्टि पड़ जाए तो ये थोड़ा मध्यम हो जाता है फल। अब यदि हम गुरु महाराज के सप्तम भाव में फल देखें तो गुरु महाराज देखिए जहाँ बैठते हैं ना कारको भाव नाशाय करते हैं। हालांकि गुरु महाराज के सप्तम में बैठने का बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। आप बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे, शिक्षित होंगे, धार्मिक भी होंगे और ईमानदार भी होंगे। साथ ही साथ गुरु महाराज जो भाग्य होता है उसके कारक होते हैं, तो आप भाग्यवान भी होंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खाने वाले भी होंगे। गुरु महाराज खाते हैं, याद रखिए। जिनका भी गुरु महाराज स्ट्रांग है ना, उनका देखिएगा तोंद निकला हुआ रहता है, पेट निकला हुआ रहता है, मतलब स्थूल शरीर, बड़ा शरीर।
एकदम देखने में टिल डाल एकदम बड़ा सा व्यक्ति आ रहा है सामने से, एकदम मूंछ पे ताव देते हुए, माथे पे टीका लगाए हुए, तो समझ लीजिए कि गुरु महाराज उसके काफ़ी स्ट्रांग है। गुरु महाराज स्ट्रांग है मतलब कि कद काठी, लंबी चौड़ी, टीका लगाए हुए और एकदम शिखा रखे हुए सिर पे, और एकदम ज्ञानवान मंत्र बोल रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो समझिए गुरु महाराज मजबूत हैं उसके। अब यदि शनि महाराज सप्तम भाव में बैठ गए, तो शनि महाराज जो है ना सप्तम भाव में उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि ये पाताल माना जाता है। जैसे लगन आपका यदि पृथ्वी है तो सप्तम भाव जो है वो पाताल माना जाता है, एकदम नीचे वाला। तो यहाँ पर व्यक्ति जो होता है काफ़ी मैच्योर बिहेव करता है, या फिर थोड़ा डल, जिसको आप बोलचाल की भाषा में हम लोग यदि चुलचुल उलचुल ना करे, चुलबुला हरकत ना करे, तो उसे डल कहते हैं हम लोग। तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का होता है, लेकिन गंभीर होता है, दार्शनिक होता है, डिसिप्लिन्ड होता है और प्रैक्टिकल इन नेचर होता है। तो ये देखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ विवाह कभी कभी का लगभग इसको यदि अपना मौका मिले ना, तो ये अपनी जात से अलग ही, अपने धर्म से अलग ही विवाह करता है, यदि और ग्रहों की दृष्टि ना पड़े तो। अब यदि यहाँ पर राहु महाराज बैठ गए ना, तो राहु महाराज याद रखिए अंग्रेजी मतलब जो सातवां भाव होता है ना, विदेश का भी भाव होता है। तो आपको या तो विदेश सेटलमेंट करा देंगे, या फिर विदेशी भाषा सिखा देंगे, विदेशी रहन सहन आपको अच्छा लगेगा। आपकी जो पत्नी हो सकती है वो भी दूर दराज के इलाकों से हो सकती है, या फिर स्वयं आप विदेश वगैरह में जाकर विवाह कर लें। इस तरीके की चीज़ें जो हैं राहु महाराज देते हैं। अब यहाँ पर केतु मिल गए तो जस्ट उल्टा, आपका तो पहला तो एकदम ट्रेडिशनल विवाह होगा, दूसरा आप स्पिरिचुअल होंगे, आप इनोसेंट होंगे, मतलब कि आपको इनोसेंट होते हुए भी लोग आप पर शक करेंगे, और आप स्पिरिचुअल होंगे ही होंगे, साइलेंट होंगे। लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में ये जीवन भोग लिया है, तो यहाँ थोड़ा आप कूल ही रहेंगे। ये तो रहा सप्तम भाव में सभी ग्रहों का फल। अब आइए जानते हैं शनि महाराज के चौथे भाव में क्या फल होते हैं। शनि महाराज चौथे घर में गए तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं। क्या प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं? चौथा भाव बैठे हैं, चौथा भाव मतलब होता है घर, भूमि, भवन, वाहन, सुख, मित्रता। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा डलनेस ले आते हैं, थोड़ा मैच्योरिटी ले आते हैं। याद रखिए, आदमी को मज़ा तब तक आता है, इन्जॉयमेंट तब तक आता है जब तक बुद्धि नहीं होती है। जहाँ आदमी के पास बुद्धि होने लगता है ना, आदमी इन्जॉयमेंट, मज़ा और ये चिल करना, ये सबसे दूर होते जाता है। तो शनि महाराज चतुर्थ में बैठ गए हैं, तो इन्जॉयमेंट, डल, मज़ा, ये सबसे आप दूर होंगे। ऐसे व्यक्ति की गाड़ी भी जो है ना, सोच समझ के गाड़ी लेगा, एकदम पुराना मॉडल का, कोई हमको ना देखे, इस टाइप का गाड़ी लेता है व्यक्ति। आँखों से संबंधित परेशानी हो सकता है। चौथा भाव पेट का, उधर का भी होता है, तो वात संबंधी मतलब गैस संबंधी, पित्त, एसिडिटी संबंधी परेशानी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। चौथा भाव कहीं ज़्यादा पीड़ित हो गया ना, तो मानसिक रोगी भी हो जाता है, क्योंकि चौथा भाव जो होता है अपना घर का होता है, आंतरिक सुख का होता है। और ये शनि महाराज अगर ज़्यादा पीड़ित कर दिए, राहु केतु और यहाँ पर जाकर पीड़ित कर दिए, तो व्यक्ति जो है मानसिक परेशानी से ग्रस्त हो जाता है। पिता से उसे धन की प्राप्ति नहीं होती है, या फिर बहुत मुश्किल से प्राप्ति होती है। अपने बंधु बांधवों से भी उसे दुख की प्राप्ति होती है, कुल की हानि होती है। ऐसा व्यक्ति माता पिता को दुख देने वाला। तो यहाँ पर शनि महाराज का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि लोगों को कष्ट ना हो। ऐसा व्यक्ति अपयशी भी होता है, मतलब कितना भी लोगों का कार्य करते लेकिन उससे यश की प्राप्ति नहीं होती है। शीघ्र क्रोध में भड़क उठने वाला। और यदि यहाँ पर और ग्रह जैसे कि राहु हैं, केतु हैं, मंगल हैं, इनका यदि साथ मिल गया ना चतुर्थ में, तो ऐसा व्यक्ति या तो स्वयं कपटी होगा, या फिर दूसरे के द्वारा कपट से छला जाएगा। धूर्त, उदासीन होता है। चौथे घर में शनि वक्री होकर विराजमान हो तो व्यक्ति आजीवन रोगी भी बना रह सकता है, कुछ ना कुछ कष्ट उसको हमेशा होते रहता है। यदि इसी घर में, चौथे घर में शनि के साथ आठवें घर का स्वामी, आपकी कुंडली में जो भी आठवां घर का स्वामी हो वो बैठ जाए, तो जातक और उसकी माता के लिए काफ़ी अनिष्टकारक होता है, माता का भी स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। यदि कोई क्रूर ग्रह यानी कि सूर्य वगैरह के साथ ये ज़्यादा वहाँ पर मित्रता कर ले चतुर्थ भाव में, वहीं पर बैठ जाए, साथ में युति कर ले, तो आँखों से दिखने में परेशानी होती है, रतौंधी वगैरह का योग यहाँ पर बनता है। तो चतुर्थ भाव में शनि का फल बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आपको काफ़ी सतर्कता और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना है, शनि महाराज की उपाय करना है। दशरथ कृत शनिश्चर जो स्तोत्र होता है उसका पाठ जरूर करना चाहिए।
अब ये दशरथ कृत शनैश्चर स्तोत्र जो है कैसे रचा गया, इसकी हम एक अलग वीडियो बना के चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा कहानी है वो, बहुत अच्छा मतलब एक प्रसंग है। अब आइए लाल किताब के अनुसार हम चर्चा करते हैं कि शनि महाराज चौथे भाव में क्या फल देते हैं। पहला, शनि के मुतल्लका असियों से मंदी सेहत में शफा होगी, अर्थात शनि महाराज के चीज़ों का आप व्यापार करें, शनि महाराज के चीज़ों को दान करें तो वहाँ पर आपके सेहत अच्छा रहेगा और गरीबी वगैरह से आपको निजात मिल सकती है। तो शनि से संबंधित कारोबार और शनि से संबंधित रिश्तेदार या और आपके जो वृत्त होते हैं ना, सेवकगण, आपसे नीचे काम करने वाले, उनका इज्जत किया करें, आपका कभी बुरा नहीं होगा। लेकिन इन सब से यदि आप हट रहे हैं तो आपको परेशानी होगी। दूसरा पॉइंट है, वालदेन का सुख सागर व अपनी गृहस्थी व दुनियावी सुख सागर लंबा अरसा और उत्तम होगा। अर्थात यहाँ पर बता रहा है कि आयु थोड़ी लंबी दे देते हैं शनिदेव यहाँ पर, और आयु लंबी दे रहे हैं तो शनि महाराज का उपाय करते रहिए, तभी जाके सुख भोगेंगे, अन्यथा आयु लंबी उतनी कष्ट हो जाएगी। तीसरा, रात का पिया दूध जहर का काम करेगा। मतलब शनिदेव यदि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो आपको रात में दूध नहीं पीना है, क्योंकि चतुर्थ भाव चंद्रमा का है और चंद्रमा दूध का कारक है। छाती पर बाल ना हो तो बेअतबार होगा, मतलब कि चतुर्थ में शनि महाराज बैठे हैं और छाती पे, चेस्ट पे उस व्यक्ति का बाल ना हो तो व्यक्ति ट्रस्टवर्दी नहीं है। याद रखिए, जो चेस्ट है ना उस पर बाल भी होना बड़ा ग्रहों को दिखाता है। जैसे कि राहु बैठ गए चतुर्थ में, शनि बैठ गए चतुर्थ में, तो व्यक्ति का काफ़ी बाल होता है चेस्ट वगैरह में। लेकिन यदि कोई शुभ ग्रह बैठा है तो बाल ही नहीं होते हैं, एकदम चिकना होता है व्यक्ति। शनि महाराज चतुर्थ भाव में चंद्रमा के घर में बैठे हैं और जलीय राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर पानी से आपके जीवन को खतरा रहता है। अपने आप को बचाव करें पानी से, पानी में ज़्यादा पर उछल कूद ना करें, पानी वाले जगह से दूर रहने का ही प्रयास करें। धन दौलत बर्बाद, जायदाद जद्दी के कोयले करेगा। यहाँ पर मतलब शनि महाराज का जो उपाय है और साथ साथ चंद्रमा का जो उपाय है, दोनों करें, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो घर, भूमि, भवन, वाहन का भी होता है। तो जब भी घर, भूमि, भवन, वाहन खरीदें या फिर बुनियाद रखें तो रात्रि के वक्त बिल्कुल भी ना रखें, अन्यथा बुरा फल मिलेगा। कोई भी चीज़ को रात्रि में ना रखें। तो ये रहा आपका शनिदेव का चतुर्थ भाव में फल। मिलेंगे अगले वीडियो में 5वें भाव के साथ और पितृदोष के वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।